अहम चीज़ इसमें ये भी है, ज़्यादातर मेरे पास शिकायत आती है चोरी होने की, फला चीज़ चोरी होगी, फला चीज़ चोरी होगी, कैसे पता चले, कैसे तलाश करें। एक शख्स देहाती था, उसकी गाय चोरी हो गई। अब बड़ा परेशान, बहुत दूर सफ़र करके गया किसी अल्लाह वाले के पास। कहने लगा, हज़रत एक मेरी गाय चोरी हो गई, कुछ पता बता दो। अल्लाह वाले थे, उन्होंने कहा कि जिसने चोरी की है उसे माफ़ कर दो। अब गया तो उम्मीद लेकर मुझे पता चले कि गाय कहाँ है और ऊपर से माफ़ कर दो। क्या हज़रत मेरा तो गुज़र ही इससे था, सब कुछ ये था, मैं चारा देता, दूध निकाल के बेचता, उससे घर का खर्चा चलता, इसके अलावा तो मेरे पास कुछ भी नहीं है। हज़रत ने फरमाया कि माफ़ कर दो। कहने लगा, चलो जब आप कह रहे हैं तो माफ़ कर देता हूँ। कहने लगे, नहीं, दिल से माफ़ कर दो। ये तो एक कहने की वजह से मैंने कहा माफ़ कर दो, तो ये कह रहे ठीक है माफ़ कर दिया। दिल से माफ़ करो कि अल्लाह जिसने भी वो चोरी की है मैंने उसको माफ़ कर दिया। कहने लगे, चलो जब इतनी दूर आए हैं और एक उम्मीद से आए हैं तो दिल से ही माफ़ कर देते हैं। दिल से माफ़ किया। कहने लगे, अब क्या करूँ कि माफ़ कर दिया, अपने घर जाओ, परेशान क्या करूँ। लेकिन एक उम्मीद से गए थे, आदमी किसी डॉक्टर के पास जाता, भाई बड़ा तजर्बेकार डॉक्टर है, बहुत अच्छा डॉक्टर है, तो जो सलाह देगा, मशवरा देगा, मानना पड़ेगा। अल्लाह वाले के पास इस तरह लोग जाते हैं अपनी इस्लाह के लिए, मशवरे के लिए, अपने किसी नफ़े के लिए। तो ठीक है, जहन में आया कि घर चले जाओ, चले गए। घर पहुँचे, सो गए, रात भर बेचैनी, परेशान, क्या करें। वहाँ गए, वहाँ कोई पता नहीं मिला, और अब क्या करें। वही एक उम्मीद थी, उन्हीं के पास उम्मीद लेके गए। अब तो कोई ऐसा नहीं जो बता दे। रात भर इसी तरह गुजार दी, बेचैनी में, परेशानी में। सुबह जब उठकर देखा तो गाय घुटने पर बंधी हुई। अब और ज्यादा बेचैनी हुई। मैंने तो उसे माफ़ कर दिया, तलाश नहीं किया, उन्होंने भी कुछ नहीं दिया और ये कहा कि माफ़ कर दो। अब वो फिर वापस गए। हज़रत गाय तो वापस आ गई, लेकिन मेरी समझ में ये बात नहीं आई कि आई क्यों। मैंने तो उसे माफ़ कर दिया, छोड़ दिया, मैंने अल्लाह के भरोसे पे छोड़ दिया, चोरी हो गई, कोई हर्ज नहीं, बस मैंने माफ़ कर दिया। हज़रत ने फरमाया कि जब बंदा अपना माल दौलत किसी के ऊपर माफ़ कर देता है तो वो हलाल हो जाता है। अब तक वो चोरी करके ले गया, वो हराम था। और जब आदमी को नाजायज़ हराम चीज़ों के खाने की आदत होती है तो उसको हज़म होगा, और जब तुमने उसको माफ़ कर दिया तो वो हलाल हो चुका था और हलाल की आदत नहीं उसे, तो इसलिए उसको हज़म नहीं हुई, उसके दिल ने गवारा नहीं किया। उसको आदत थी चोरी के माल खाने की, हलाल चीज़ों की आदत नहीं। जब तुमने उसको माफ़ किया तो वो हलाल हो गया उसके लिए। अब जब वो हलाल हुआ तो हलाल चीज़ वापस आनी है, अल्लाह ने वापस दे दी। नबी अलैहिस्सलाम ने हर दौर में, चाहे वो ताइफ का मैदान हो, पत्थर बरसाए गए हो, या काबे हकीम हो, नबी की पीठ पे ओजड़ी रखी गई हो, या घर वालों ने, खानदान वालों ने सताया हो, कभी मेरे नबी ने बदुआ नहीं। जुल्म किया, माफ़ कर दिया। किसी ने नबी के साथ इतना ही बड़ा धोखा किया, जुल्म किया, ज़्यादती की, नबी की ज़ुबान से होता था कि मैंने माफ़ कर दिया। जब नबी ने उनको माफ़ किया तो वो हलाल हो गए उनके लिए। अब जब हलाल हुए तो दिल ने ये गवाही नहीं दी कि मैं नबी के साथ जुल्म ज़्यादती करूँ और नबी मुझे माफ़ कर रहे, तो फिर अल्लाह उनके दिल में मोहब्बत डालता था। जो जुल्म करने वाले होते थे, जो नबी के साथ ज़्यादती करने वाले होते थे, आपने तारीख में पढ़ा, किताबों में सुनते रहे कि वही नबी के सबसे ज़्यादा हमदर्द, सबसे ज़्यादा हमदर्द।
हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला घर से इरादा करके क्या निकले कि नाउज़ु बिल्लाह आज नबी का काम तमाम करना है। बिल्कुल पक्का इरादा। हजरत उमर अरब के अंदर बाअसर लोग थे, रईस मालदारों में भी थे, बड़ा खानदान भी था और खूब ताकतवर भी थे, बहादुर भी थे। तो अरब के लोग डरते थे। दो उमर थे अरब में जिनसे लोग डरते थे, उमर इब्न हिशाम, वो उमर अबू जहल नाम था उनका, और उमर हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने माफ़ कर दिया, हर मौके पर माफ़ किया। तो हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला के दिल में आगे करीब आ गए। सहाबा ने किया या रसूलल्लाह, हजरत उमर आ गए। उस वक्त तो सिर्फ उमर थे कि उमर आ गए, क्यों आए? इरादा गलत है, नियत गलत है, कोई बात नहीं, आने दो, मैंने उनको माफ़ किया तो दिल नरम हुआ। अब आए थे दूसरे इरादे से और आगे पैरों में पड़ गए, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। तो जब बंदा किसी को माफ़ करता है तो अगर उसके साथ उसने जुल्म ज़्यादती भी की है तो मजबूरन उसे उसके पास मजबूर हो गया। अंदाजा करना, गौर करना इस चीज़ का। आपने किसी से बदला ले लिया, किसी ने आप पर जुल्म किया, आपने भी उसके साथ जुल्म ज़्यादती कर दी, बदला हो गया तो कोई मसला ही नहीं। लेकिन आपके साथ उसने जुल्म किया, आपने माफ़ कर दिया, अब यकीनन अल्लाह की तरफ से फैसला होगा उसके दिल में नरमाई का, और वो मजबूरन आपके पास आएगा, मजबूरन आएगा कि मैं इसके साथ इतनी जुल्म ज़्यादती करूँ और ये मेरे साथ दिल में नरमाई का मामला करे। तो कभी भी अगर हमारे साथ ये मामला आता है तो हम माफ़ करना सीखें, माफ़ करना सीखें। अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अस्सलात व मा मलकत अयमानुकुम, नमाज कायम करो और अपने गुलामों के साथ रियायत करो, माफ़ करो। गुलामों से मुराद औलाद भी है, गुलामों से मुराद ओनर भी है, गुलामों से मुराद स्टूडेंट भी है, गुलामों से मुराद हर वो आदमी है जो किसी के मातहत काम करता हो, किसी भी लाइन का हो, जो किसी के मातहत, किसी के ज़ेरे निगरानी काम कर रहा हो, वो गुलामों में शरीक होता है। नबी ने फरमाया उनके साथ नरमाई का मामला किया। कभी भी हमारे साथ ये मामला आए तो माफ़ करने की आदत डालो, इंशाअल्लाह उसका नफा होगा। अपने माल को पाक करने की आदत डालो। एक शख्स के यहाँ चोरी हो गई, बहुत पहुँच गया, किसके यहाँ क्या करें, माल चोरी हो गया, बड़ी कीमत चोरी हो गई। हज़रत ने फरमाया कि कितना माल था? कहने लगे कि कई लाख रुपए का माल था, चोरी हो गया। ठीक है, अगर तुम्हें माल का बदल चाहिए, माल कितना चोरी हुआ है उसका बदल चाहिए, तो उस माल की ज़कात दो। अब दिल में ख्याल आया सब कुछ चोरी हो गया, ज़कात कहाँ से दूँ? पैसे तो है नहीं। अब यकीन पर गए हैं तो फिर उन्हें किसी से उधार लेना पड़ा और उस माल का हिसाब लगाया, कितना माल था, उसकी ज़कात कितनी होती है। अब ज़कात अदा कर दी। एक दो रोज़ के बाद देखा कोई कुत्ते खटखटा, क्या हुआ? आवाज़ लगाई बाहर से, कौन? कि मैं चोर हूँ। कहने लगे अब तो घर में कुछ भी नहीं, अब क्या करेगा? जो कुछ था वो ले गया, कि मैं जो ले गया था वही चोर हूँ, वापस ले गया। बड़ा ताज्जुब, वापस ले गया चोरी की। अब उसने कहा कि मैंने बहुत चोरियाँ की हैं, बहुत माल चुराया, लेकिन आज तक मेरा दिल बेचैन नहीं हुआ, और तेरा माल भी चुराया, कई दिन तक बेचैनी नहीं हुई, लेकिन कल से बेचैनी दिल में इतनी बढ़ी, दिल में ख्याल आया कि इसे वापस ले गया। ऐसा महसूस होता था कि कोई